बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। फॉरएवर एजुकेशन के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर उर्दू जमात नाहम की गज़ल नंबर 3 दिलरदा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दुआ क्या है, इसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह इस गज़ल के शेर नंबर 5, 6 और 7 की तशरीह करेंगे। इससे पहले अशार की तशरीह जो है, इससे पहला लेक्चर जो मेरा पार्ट 1 है इस गज़ल का, उसमें मौजूद है। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई भी ज़रूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। बेटा, जब हम इस गज़ल के किसी भी शेर की तशरीह करेंगे तो पहले हम शेर लिखेंगे, हाँ भला कर तेरा भला होगा, और दरवेश की सदा क्या है। भला कर, नेकी कर, अच्छाई कर, सदा, आवाज़, दरवेश, फ़कीर, खुद में मस्त आदमी। शायर का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। मफ़हूम, हम फ़कीर लोग हैं, हमारी यही सदा है कि तू दूसरों का भला कर, तेरा भी भला होगा। तशरीह, मिर्ज़ा गालिब उर्दू के दूसरे सुनहरी दौर के अहम फ़लसफ़ी शायर हैं। ज़िंदगी और इसके मसाइल पर हकीमाना अंदाज में नज़र डालते हैं। इस शेर में गालिब अपने आप को दरवेश और फ़कीर से ताबीर कर रहे हैं और कहता है कि दरवेश इसके अलावा और क्या सदा देता है कि कर भला हो भला, यानी जब तुम अहले दुनिया पर खैर व भलाई करोगे तो तुम्हारे साथ भी भलाई होगा। बकौल शायर, करो मेहरबानी तो अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। दरअसल शायर इस शेर में दुनिया की बड़ी हकीकत से अपने अल्फाज में बताया कि नेकी का सिला नेकी है। जो इंसान दूसरे से नेकी करता है उसके साथ भी नेकी ही होती है। इसलिए शायर अपने महबूब से कहता है कि ऐ मेरे महबूब तू भला किया कर, तू रब तेरे साथ भी भलाई करेगा, तो नेकी ज़ाया नहीं जाएगी। नेकी काम आने वाली चीज़ है। नेकी वो सदका है जो हमेशा काम आता है। मेरे जैसे दरवेश की यही सदा है, कर भला हो भला, अंत भले का भला। शेर नंबर 6, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। निसार करना, कुर्बान करना, निशावर करना, दुआ दिल से निकली बात। शायर का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। मफ़हूम, मैं अपनी जान तुम पर निसार करता हूँ, इसके बावजूद मैं नहीं जानता दुआ क्या है। तशरीह, मिर्ज़ा गालिब एक कादिर कलाम शायर थे। आपने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की। उर्दू शायरी में इनका मकाम बहुत बुलंद है। शायर अपने महबूब से कहता है कि ऐ मेरे महबूब, मैं दूसरे चाहने वालों की तरह तुम्हें सिर्फ दुआ नहीं देना चाहता, मेरा इश्क सच्चा है, मेरी मोहब्बत हकीकी है। मैं तेरे इश्क में अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। मेरी जान सारी मेरे सच्चे इश्क की गवाही देगी। मैं अपनी इश्क की सच्चाई के लिए किसी भी आजमाइश से गुजरने के लिए तैयार हूँ। शायर कहता है कि मैं हरफ दुआ से ना आशना हूँ। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें हरफ दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई दुख कोई दुआ याद नहीं। सागर सदीकी की तरह गालिब भी कहते हैं कि मैं दुआ से आशना नहीं, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी जान तुम पर निसार कर दी है। अब इससे बढ़कर और अपने महबूब को क्या तोहफ़ा दे सकता हूँ। शेर नंबर 7, जो कि इस गज़ल का मक्ता है। मैंने माना कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। माना, तस्लीम कर लिया, इकरार कर लिया, मुफ्त बिला मुआवजा बग़ैर कीमत के। शायर का नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। मफ़हूम, मैंने मान लिया कि गालिब की हैसियत कुछ भी नहीं है तो कोई बुरी बात भी नहीं। तशरीह, गालिब उर्दू अदब के अहद साज़ मरकज़ी शख्सियत हैं। आपने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की। इस मकते में गालिब महबूब को मुखातब करके आज़ी और इंकसारी के साथ ये तस्लीम कर रहे हैं कि ऐ महबूब, मुझे इल्म है कि मेरी तेरे सामने कोई हैसियत नहीं है, मैं तेरे लिए कम तर हूँ, तेरे नज़दीक मेरी कोई कदर
قیمت نہیں ہے، یعنی میں کسی کام کا ہی نہیں جو تمہارے کام آ سکوں، لیکن میں تمہیں بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی قیمت کی ادائیگی کے، بغیر کسی معاوضے کے حاصل ہو رہا ہوں، تو مجھے حاصل کر لینے میں، مجھے اپنا لینے میں کون سی بری بات ہے؟ دراصل شاعر خود کو محبوب کا بنانا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ خود کو کم تر کرنے پر بھی تیار ہے کہ اس کا محبوب اسے حاصل کر لے۔ اس لیے اپنی ذات کو اس قدر عرضہ کر رہا ہے کہ محبوب کو کچھ ادا کیے بغیر حاصل ہو جائے۔ عشق میں ایسا کرنا عاشقوں کی خاص روایت رہی ہے، اور غالب نے بھی اسی روایت کو نبھانے کی بات کی ہے، اور محبوب کو لالچ دے کر خود کو بے مول کر کے کسی بھی صورت محبوب کا ہو جانے کی فکر میں ہے، تاکہ انہیں قرب یار نصیب ہو اور اس کی بے چین زندگی کو چین مل سکے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ امید ہے بیٹا میرے اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ اس لیکچر کو خود بھی سنیں، اشعار کی تشریح یاد کریں، اپنے دوست احباب میں بھی اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔